नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 13वां अध्याय जीव और समष्टियाँ यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में इस चैप्टर के 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, जिसमें आप लोग को पारिस्थितिकी के बारे में, परितंत्र जीवों के बारे में, जैविक पर्यावरण अजैविक पर्यावरण के बारे में, दीप्तिकालिता, प्रकाश प्रिय और प्रकाश अप्रिय यानी कि छाया प्रिय के बारे में, जलों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, और मृदा के आधार पर पादपों को कितने वर्गों में बांटा गया है, नियंत्रण और नियमन करना किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आप लोग को बताया जा चुका है। जिसमें अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है, इस विषय में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। साथियों, अभी के इस वीडियो में हम लोग ठंडे जलवायु वाले जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें अनुकूलन कैसे होता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। बोला जा रहा है कि जो ठंडे जलवायु वाले जो स्तनधारी में कान और पाद यानी कि पैर आम तौर पर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि कम हो। इसे ही एलन का नियम भी कहा जाता है। मतलब जो अगर वैसे जीव जो ठंड प्रदेश में रहते हैं, अगर उनका जो पाँव है या जो उनका कान है अगर छोटा छोटा है तो उन्हें क्या कहा जाता है, एलन का नियम कहा जाता है। और ठंडे जलवायु में वह आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि उससे ताप का मतलब जो ऊष्मा का हानि कम होता है। बोला जा रहा है कि ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे स्तनधारी में त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत बना लेता है, जिसके कारण शरीर की जो ऊष्मा का हानि है वह कम होता है, क्योंकि वसा ऊष्मारोधी का काम करता है। अब देखिए, उच्च तुंगता वाले मनुष्य में अनुकूलन किस प्रकार से होता है। बोला जा रहा है कि मैदानी भागों में रहने वाले व्यक्ति जब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं ना, तो उन्हें तुंगता रोग से वे ग्रसित हो जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, वह मान लीजिए कोई प्रदेश में, ठंड प्रदेश में, कोई अच्छे प्रदेश में रह रहा है जहाँ की वातावरण के वह अनुकूल हो गया है। अगर वह वैसे वातावरण में जाता है जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं, और वह ऊंचाइयों पे जब आप लोग जाते हैं कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है काफ़ी ऊंचाइयों पर अवस्थित है, अगर वह वहाँ पे रहना जाता है तो उसको तुंगता नामक रोग हो जाता है। उनमें हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, ठीक है, और तथा जीव जो उनका जीव है, मतलब जो उनकी आत्मा है वो विचलने लगती है, थकान होने लगता है, क्योंकि उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, या ऑक्सीजन की कमी होती है। इस कारण तुंगता रोग हो जाता है। साथियों, अगर वह व्यक्ति उसी क्षेत्र में रहने लग जाता है, उसका आदत बन जाता है उसी क्षेत्र में वह रहे, तो शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति में भी आरबीसी कोशिका की उत्पादन बढ़ करके हीमोग्लोबिन की बंधकारी क्षमता घट जाता है और श्वसन दर बढ़ जाता है, अर्थात वह रोग समाप्त हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि समष्टि किसे कहते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। बोला जा रहा है कि एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। यह जैव समुदाय की इकाई कहलाता है। जैसे मानव की जो समष्टियां हैं, गाय की समष्टि हैं, मतलब प्रजातियां हैं। एक ही मतलब बहुत सारी गाय हैं, वह गाय की प्रजाति है। बहुत सारे मनुष्य हैं, वह मनुष्य की प्रजाति है, मनुष्य की समष्टि है। मतलब एक ही जाति के जीवों का समूह है, उसी को क्या कहते हैं, समष्टियां कहते हैं। और समष्टि के लक्षण हैं कि समष्टि आकार और समष्टि घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग समष्टि आकार और समष्टि घनत्व किसे कहते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। बोला जा रहा है कि किसी समष्टि का जो आधारभूत लक्षण है उसका घनत्व होता है, उसका आयतन होता है, और किसी विशेष क्षेत्रफल में जो पाए जाने वाली जो सजीवों की जो संख्या है, मतलब कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पे सजीव पाए जा रहे हैं, उसको समष्टि घनत्व कहते हैं। और समष्टि घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का, यानी कि पीडी निकालने का तरीका है जीवों की कुल संख्या बटे जिस क्षेत्र में वह रहते हैं, अर्थात पीडी बटे एन बटे एस। जन्म दर क्या है, तो सजीवों द्वारा नए जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं, एक निश्चित समय में जनसंख्या में से जितने जीव मर जाएंगे
मतलब 500 लोग हैं उसमें से 100 लोग मर गए तो वह मृत्यु दर कहते हैं। अगर 500 लोग हैं उसमें से 10 लोगों का जन्म हो गया तो 510 लोग वह जन्म दर कहलाता है। ठीक है। लिंग अनुपात क्या है? तो समष्टि का जो दूसरा विशेष गुण है वह लिंग अनुपात होता है। अगर लिंग अनुपात अच्छा है तो वृद्धि होती है, अगर लिंग अनुपात अच्छा नहीं है तो वृद्धि कम होती है। आयु पिरामिड किसे कहते हैं? तो समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया गया है तो बनने वाली जो भी संरचना को क्या कहते हैं? आयु पिरामिड कहते हैं। देखिए आयु पिरामिड यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है कि बढ़ रहा है, एक स्थिर है मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो तीसरा है घटता हुआ। पहले देखिए यह जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाया जा रहा है यह बढ़ता हुआ है, यह स्थिर है और यह क्या हो रहा है? घट रहा है। बढ़ रहा है मतलब यह जन्म से पहले का है, यह जन्म क्षम मतलब बीच का है और यह जन्मोत्तर जन्म के बाद का, मतलब इतने से बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ रहा है। और यह क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है, यह स्थिर हो रहा है। और इधर से यह क्या हो रहा है? ये घट रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ा था यहाँ तक, अब फिर यहाँ से क्या होने लगा? यह घटने लगा। ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि समष्टि वृद्धि किसे कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि किसी जाति के लिए जो समष्टि का आकार है वह निश्चित नहीं होता है, समयानुसार उसको बदलता रहता है। मतलब मान लीजिए किसी गांव में 500 लोग रह रहे हैं तो ऐसा निश्चित नहीं है कि हमेशा 5 ही 100 लोग रहेंगे, 600 भी हो सकते हैं। अगर जन्म दर बढ़ता है तो, अगर मृत्यु दर बढ़ता है तो 400 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, 550 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं? समष्टि वृद्धि कहते हैं। तो समयानुसार यह बदलते रहता है। जो विभिन्न कारकों जैसे कि आहार की उपलब्धता, खाना इस गांव में कैसा है, यहाँ पे उत्पादन किस स्तर पर हो रहा है, यहाँ पे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं है, परभक्षी दबाव है, मौसम का परिवर्तन कैसे हो रहा है, रोग लोगों को हो रहा है अधिक तो लोग ज़्यादा मरेंगे, रोग नहीं हो रहा है तो लोग कम मरेंगे, इस पर यह निर्भर करता है। लेकिन दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का जो घनत्व है वह 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता एवं बढ़ता रहता है। पहला है जन्म दर, दूसरा है अप्रवासन, तीसरा मृत्यु दर और चौथा उत्प्रवासन। चलिए देखते हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं, नेटेलिटी किसे कहते हैं। बोल रहा है कि किसी समष्टि में नए जीव उत्पन्न होने को, कोई भी अगर जनसंख्या उसमें नया जीव उत्पन्न हो जा रहा है तो उसको जन्म दर कहेंगे। जैसे कि 100 लोग हैं उसमें से 1 लोग बढ़ गया तो उसको जन्म दर कहेंगे। आप्रवासन, प्रजाति का वह जीव जो दिए गए समय में अन्य स्थान से इस आवास में चले आते हैं उसको आप्रवासन कहते हैं। मतलब मान लीजिए इस गांव में 5, मतलब इस परिवार में, एक परिवार में 5 लोग हैं, 2 मेहमान चले आए तो लोग की संख्या हो गई 7, तो इसको आप्रवासन कहेंगे, अर्थात संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए मृत्यु दर देखें तो मृत्यु का मतलब मोर्टेलिटी होता है। तो यह दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मृत्यु की संख्या, मतलब मान लीजिए किसी परिवार में 5 लोग हैं, 1 लोगों की मृत्यु हो गई तो 4 लोग हो गए तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। उत्प्रवासन यानी कि प्रजाति का वह जीव जो दिए गए समय में एक आवास से दूसरे, इस आवास को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है उसको उत्प्रवासन। मान लीजिए किसी गांव में 500 लोग हैं, 500 लोगों में से 5 लोग बाहर चले गए कमाने के लिए तो बचे 495 लोग, तो वह उत्प्रवासन करते हैं। इससे इस गांव की संख्या घट गई और वहाँ पे क्या हो गया? आप्रवासन हो गया, जहाँ पे वह कमाने के लिए गए हैं। इसलिए अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है तो समय t + 1 पर इसका जो घनत्व है वह क्या होगा? nt + 1 बराबर हो जाएगा nt + b + i - d + e, जहाँ पे b का मतलब क्या हो जाता है? देखिए b का मतलब बर्थ रेट और i का मतलब ये आए जाए और मतलब आप्रवासन, और d का मतलब मृत्यु दर और e का मतलब उत्प्रवासन, यहाँ से जितने लोग गए हैं। ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में वृद्धि मॉडल के बारे में और इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।